पर अभी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। ये आवश्यक है कि इसके बारे में कुछ जानकारी, जागरूकता हो। क्या आप जानते हैं कि यदि प्रत्येक शिशु को जन्म के पहले घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कराया जाए और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध दिया जाए तो दुनिया भर में हर वर्ष लाखों बच्चों के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सकता है। फिर भी आज भी अनेक परिवारों में ये भ्रम बना हुआ है कि जन्म के बाद निकलने वाला पीला गाढ़ा दूध अशुद्ध होता है, बच्चे को शहद, घुट्टी या पानी देना चाहिए या माँ का दूध पर्याप्त नहीं है, ऐसी भ्रांतियाँ हैं। इसलिए आज इस विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान हम समाज को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराएं और माँ को स्तनपान के लिए आवश्यक सहयोग सम्मान दे सकें। आइए जानते हैं कि माँ का दूध भोजन नहीं बल्कि प्रकृति का सबसे अद्भुत जैविक उपहार क्यों है। माँ का दूध केवल दूध नहीं है, यह वह जीवित जैविक द्रव है जिसमें सैकड़ों प्रकार के पोषक तत्व, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन, प्रतिरक्षा कोशिकाएं और लाभकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसकी सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि इसका संगठन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। समय से पहले जन्मे शिशु के लिए दूध अलग प्रकार का बनता है। गर्मी और सर्दी में इसकी संरचना बदलती है। यहाँ तक कि स्तनपान की शुरुआत और अंत में निकलने वाले दूध में भी अंतर होता है। ऐसी जैविक बुद्धिमत्ता आज तक कोई प्रयोगशाला तैयार नहीं कर सकी है। जन्म के बाद जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। दुर्भाग्य है कि कई स्थानों पर इसे फेंक दिया जाता है, जबकि यही बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक वैक्सीन है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, लैक्टोफेरिन, ग्रोथ फैक्टर्स और अन्य प्रतिरक्षा तत्व होते हैं जो नवजात को संक्रमणों से बचाते हैं। यह बच्चे की आंतों को सुरक्षा प्रदान करता है, लाभकारी जीवाणु को बढ़ावा देता है और जीवन भर में स्वास्थ्य को मजबूत नींव रखता है। इसलिए जन्म के समय पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि यदि पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए, न पानी, न शहद, न घुट्टी, न गाय का, न भैंस का दूध। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में लगभग 87% पानी होता है जो बच्चे की प्यास भी बुझाता है और पोषण भी देता है। अतिरिक्त पानी देने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बच्चा कम दूध पीता है। 6 महीने के बाद पूरक आहार शुरू किया जाता है, लेकिन 2 वर्ष तक उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना बच्चे और माँ दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्तनपान केवल बच्चे के लिए लाभकारी है, लेकिन ये माँ के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करता है। स्तनपान से गर्भाशय जल्दी सामान्य आकार में लौटता है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव कम हो सकता है। स्तन और डिंब ग्रंथि के कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम भी कम होने से भी इसका संबंध पाया गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ और कुछ चयापचय संबंधी विकारों का जोखिम भी कम हो सकता है। साथ ही माँ और शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव अत्यंत गहरा होता है। माँ का दूध केवल दूध नहीं है, भोजन नहीं है, ये प्रतिरक्षा है, ये पोषण है, ये सुरक्षा है, ये मानसिक विकास है, ये भावनात्मक जुड़ाव है और सबसे बढ़कर ये प्रकृति का ऐसा अमूल्य उपहार है जिसे कोई कृत्रिम उत्पाद की तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। विश्व स्तनपान सप्ताह केवल माताओं की जिम्मेदारी याद दिलाने का अवसर नहीं है, बल्कि पूरे परिवार, समाज, कार्यस्थल, स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी भी है कि प्रत्येक माँ को स्तनपान कराने के लिए सम्मान, समय और सहयोग मिले। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य संबंधी शोध आधारित वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।